राधे राधे सर, कैसे हैं आप? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवक्त्रलालयत्री च पितृवर्तमादर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। I hope you all are happy. यस सर। Happy? यस सर। देखिए, लाइफ में अगर आप लोग खुशहाल रहेंगे तभी जीवन में खुशियां आएंगी। अगर खुशहाल नहीं रहते हैं तो जीवन में खुशियां नहीं आती। तो खुशहाल रहने की कोशिश करनी चाहिए हमें। हैप्पी। और कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप एक अगर आप लाइफ में खुशहाल रहते हो तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति होगी। You'll get too much happiness, too much progress in life if you are happy. अपनी लाइफ की जो प्रोग्रेस होती है वो खुशियां हमारे जीवन में जहां से आती हैं वहां पे हमें फोकस करना है। ये स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? आप में से कोई एक व्यक्ति बोल दिया करे बीच बीच में। जी स्क्रीन सर। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं दिख रही? सर नहीं लोड हो सर। रही है। लोड हो रही? लोड होने दीजिए। लोड हो गई मुझे लग रहा नहीं दिख रही सर, ब्लैक ब्लैक हो रहा है बस। है। अभी लोड हो गई। आप में से कितने लोगों को कुंडली खोलनी आती है? बिकॉज कुंडली ओपनिंग इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर कुंडली हमें खोलना नहीं आएगा तो हम कुंडली को पढ़ेंगे कैसे? कुंडली को खोलने का अभ्यास हमें करना चाहिए। अगर हम कुंडली को अच्छे से खोल लेंगे सर तभी आती हम है। आती है। जी सर। कोई भी कुंडली जब तक आप उसको ओपन नहीं करेंगे ठीक से तब तक वो आपको अच्छा परिणाम नहीं देगी। कुंडली को खोलना बहुत आवश्यक है। जय श्री राम गुरु। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या हाल है? ऑल गुड। ऑल गुड, आप बताइए। कुंडली को खोलना बहुत आवश्यक है। हमें कुंडली खोलना आना चाहिए। कुंडली को खोलते कैसे? अगर आप कुंडली को खोलना जानते हैं तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा इवेंट है। न सिर्फ आप कुंडली को ओपन कर सकते हैं बल्कि अब इसमें होता क्या है कि कोई भी जातक जब आपको अपनी डिटेल देगा सो वो सारी डिटेल आपको एंट्री करनी पड़ती है। जब आप उस डिटेल को एंटर करेंगे तभी जा करके कुंडली आप खोल पाएंगे। तो डिटेल की एंट्री कुछ इस तरह करनी पड़ती है। ये कुंडली खोलें, एस्ट्रोसेट में है, इंटर नेम करेंगे, जातक का नाम डालेंगे। टीना जी अपनी डिटेल बताइए। सर टीना रंगवानी, हम्म। 28 फरवरी 2002। 28 फरवरी 2002। जी। टाइम बताइए। सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे। बर्थ प्लेस जोधपुर। ये सारी डिटेल डाल करके फिर एक बार चेक कर लीजिए ये सही है कि नहीं। टीना जी 28 फरवरी 2002 10 AM जोधपुर।
स्त्री कर लीजिए। जी सर, सही है। अब कुंडली खोल के देखिए। इसमें देखिए पहले हाउस में मंगल है, 1 नंबर लिखा हुआ है। जी सर। जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, ये वाला हिस्सा हम्म। जहाँ पे आपको 1 नंबर दिख रहा है, ये 1 नंबर जो डिपिक्ट करता है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, सो ये जो है व्यक्ति की लग्न है, ला लिखा हुआ है यहाँ पे जी ना। सर। 1 नंबर का मतलब ये मेष लग्न की कुंडली है। फिर हम चंद्रमा को ढूंढेंगे कुंडली में। देखिए चंद्रमा यहाँ पे है, चंद्रमा दिखा आपको? जी सर। यहाँ पे लिखा है 5 नंबर। इनकी इस जातक की कुंडली जो है मेष लग्न की है और इनकी राशि जो है सिंह है। ये कुंडली का जी। एड्रेस हो गया। अब इसी कुंडली में बहुत सारे चार्ट होते हैं, जैसे ये देखिए नौमांश है, इसको D9 चार्ट शॉर्ट हम्म। में कहते हैं। ये चंद्र कुंडली है। चंद्र कुंडली मीन्स जब हमने चंद्रमा को सेंटर मान लिया, लग्न बनाए, और उसके बाद जो प्लैनेट की पोजीशन है वो चंद्र कुंडली कहलाती है। फिर आप उसके बाद जाएंगे, ये है चलित कुंडली। फिर ये ग्रह स्थिति है। ग्रह स्थिति को ध्यान से देखिए। ग्रह स्थिति जो है कौन सा हम्म। ग्रह किस राशि में है और किस नक्षत्र में है, इसको बताएगा। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा कि सूर्य जो है किस नक्षत्र में है, तो बहुत ध्यान से देखिए इसको। हम्म। ये बहुत अच्छा समझने का विषय है। सूर्य के नक्षत्र को हमें अगर समझना है, हमारा सूर्य किस नक्षत्र में है, तो देखिए यहां से देखिए, कुंभ नक्षत्र, कुंभ राशि, शतभिषा नक्षत्र का तीसरा चरण आपको दिख रहा है। जी सर। अब अगर चंद्रमा को देखेंगे आप, चंद्रमा उसके नीचे है, सिंह राशि में है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में है। साल। हम्म। हाँ, तो ये ग्रह स्थिति वाला जो सिचुएशन है, ये आपको प्लैनेट की रेस्पेक्टिव पोजीशन को बताना शुरू करेगा कि कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में है। और प्लैनेट की रेस्पेक्टिव पोजीशन समझने के लिए बहुत आवश्यक होती है। अगर हमें प्लैनेट की रेस्पेक्टिव पोजीशन नहीं पता है, तो हम चीजों को ठीक से समझ नहीं सकते। आप बहुत परेशान हो जाएंगे। अब जो बात आप समझना चाहती हैं ना, वो समझ नहीं पाएंगे। सो रेस्पेक्टिव पोजीशन बहुत, कभी कभी जब हम किसी ग्रह की स्थिति को नक्षत्र वाइज करते हैं, जैसे चंद्रमा के नीचे देखिए मंगल लिखा, मंगल जो है मेष राशि में है लेकिन अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में। बुध जो है मकर राशि में है, श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में। गुरु जो है मिथुन राशि में है, आद्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में। और शुक्र जो है कुंभ राशि में है, पूर्वाभाद्र नक्षत्र के द्वितीय चरण में। शनि जो है वृषभ राशि में जी सर। और रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में। राहु जो है मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में और केतु ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। तो ये ग्रहों की स्थितियां हो जाती हैं। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग देखें ग्रह स्थिति से आप जन्म विवरण। ये जन्म विवरण अगर आप खोलेंगे, देखिए टीना जी, दिनांक 28 फरवरी 2002, समय 10:18, स्थान जोधपुर, लिंग स्त्री, अयनांश लाहरी, DST, मंगल दोष है, यहाँ से आपको मंगल दोष हाँ निम्न है, राशि इनकी सिंह है। जी सर। इसके बाद आता है पंचांग। पंचांग में देखिए हम लोग पढ़ते हैं ग्रह नक्षत्र तिथि वार करण योग। ग्रह नक्षत्र तिथि वार पंचांग के 5 अंग होते हैं। देखिए पक्ष जो है कृष्ण पक्ष है, तिथि प्रतिपदा है, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी प्रथम चरण है, वार गुरुवार है, योग धृति है, करण कौलव है। अब इसमें 5 कौन कौन से हैं ग्रह, जब हम कहते हैं ना तिथि वार नक्षत्र करण योग, यही 5 अंग है पंचांग के। तिथि वार नक्षत्र करण योग, ये पंचांग के 5 अंग है। तिथि वार नक्षत्र करण योग। अगर इसमें आप देखें तिथि कहाँ है, स्टॉप हियर पेन स्पॉटलाइट। अब इसमें अगर आप देखें तिथि ये है प्रतिपदा, वार गुरुवार है, नक्षत्र हम्म। उत्तरा फाल्गुनी है, करण जो है कौलव है, योग जो है धृति है। समझ में आया? जी सर। तिथि वार नक्षत्र करण योग, ये पंचांग है। जिस दिन जातक का जन्म हुआ ये 5 चीजें आप देख लीजिए। अब
आगे की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। आपको ये दिख रहा है, होम, बुक मार्क, पारंपरिक, दशा, फलादेश, केपी, जी सर। षोडशवर, लाल किताब। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चार्ट इसमें होता है केपी। जैसे मैंने केपी को खोला, देखिए केपी चार्ट खुलेगा, केपी कुंडली, राशि कुंडली, क्लाउड, ग्रह, भाव संधि, ग्रह निर्देशन, भाव निर्देशन, ग्रह निर्देशन, ग्रह निर्देशन, खाका दो। हम्म। हम आपको इसलिए मोबाइल पे पढ़ा रहे हैं अभी, क्योंकि आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम लोग मोबाइल का करते हैं कुंडली देखते हुए। तो ये जो ग्रह निर्देशन खाका दो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने का है। जब हम लोग दशा, महादशा, अंतर्दशा को पढ़ रहे थे, तो कोई भी ग्रह किसका फल देगा, इस विषय पे हम लोग फोकस कर रहे थे, अब कब देगा। तो इसमें समझने का ये विषय ये है कि कोई भी ग्रह जो है जब अपना फल देने पे आता है, तो अपनी अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा के अंतर्गत देता है। ग्रहों का जो अंतर आएगा, ग्रहों का प्रत्यंतर आएगा, उसी में वो रिजल्ट देगा। अब इसमें है क्या, देखिए सूर्य जो है 2, 11, 5 के साथ है। चंद्रमा के पास देखिए 11, 5, 5, 4 है। इसको समझिए, देखिए सूर्य जो है, सूर्य को अगर आप देखिए, सन, सन के सामने लिखा है 2, 2 दिख रहा है सबको। जी सर। तो जी। 2 है ना, फिर 11 है, फिर 3, 5 है। ये जो लास्ट वाली लाइन है इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आपके किसी काम की नहीं है। जहां पे, क्यों, क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे देखो 75% रिजल्ट मिलता है पहली लाइन का, दूसरी लाइन का 50% मिलेगा, तीसरी लाइन में जाओगे तो 40% हो जाएगा, और चौथी लाइन 0 है। अब हमको ये समझना है इसका हम यूटिलाइजेशन कैसे करें, हाउ टू यूटिलाइज इट। सो कोई भी ग्रह स्तर ए का परिणाम बहुत ज्यादा देगा, ये वाला जो है, स्तर 2 का परिणाम उससे कम देगा, स्तर 3 का उससे कम देगा, और 4 वाले का बिल्कुल देगा नहीं, ये कैंसिल में है। मान के चलो 10% रिजल्ट आता है, वो भी जहां पे प्लस लिखा वहां पे। नीचे की तरफ ध्यान से देखिए, नक्षत्र स्वामी की भाव स्थिति लिखा है ना, स्तर 1 नक्षत्र स्वामी की भाव स्थिति, स्तर 2 स्वयं ग्रह की भाव स्थिति, स्तर 3 नक्षत्र स्वामी का स्वामी, स्तर 4 स्वयं ग्रह का स्वामी। अब इसमें समझने का विषय ये है कि सूर्य के सामने 2 लिखा है। सो जब भी सूर्य की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, अगर महादशा के बारे में भी आपको कहना हो, तो 2 का मतलब होता है दूसरा भाव, धन भाव। ध्यान से समझिएगा, सेकेंड हाउस का रिजल्ट क्या आएगा, धन का आएगा, वाणी का आएगा, कुटुंब का, यही आएगा ना। कोई अपनी आवाज के बारे में तो पूछता नहीं कि हम कब बोलना शुरू करेंगे। जब उसके पास ये धन की स्थिति को जानना है, तो ये जो 2 नंबर दिख रहा है, ये धन भाव के विषय में बताएगा कि जातक के जीवन में जो धन आएगा वो सूर्य की महादशा के अंतर्गत आएगा। जब भी उस सूर्य की महादशा बहुत लंबी है, अंतरदशा या प्रत्यंतर चलेगा, तो जातक को धन की समस्या दूर होगी। 2 के सामने देखिए 11 नंबर लिखा हुआ है ना। जी सर। अब 11 नंबर हमारा लाभ का भाव है, हाउस ऑफ बेनिफिट है। तो जो ये 2 के बाद 11 नंबर लिखा है, दैट इज हाउस ऑफ बेनिफिट। जातक को धन भी मिलेगा, 11वां हाउस का लाभ भाव होता है, तो धन का लाभ पर्याप्त मिलेगा उसको। जब भी सूर्य आएगा अंतर या प्रत्यंतर में, धन का लाभ पर्याप्त मिलेगा। दूसरी चीज चेक करिए, चंद्रमा में 11, 5 है। इसको जनरल समझने की कोशिश करिए। 11वां भाव फिर से लाभ का है, और 5वां भाव है प्रेम का, शिक्षा का, संतान का। पूरे उम्र व्यक्ति को संतानें नहीं पैदा होती। किसी व्यक्ति जातक की कुंडली, जातक बूढ़ा हो गया, आपने संतान का प्रेडिक्शन कर दिया। कभी कभी जो पंचम भाव की स्थिति होती है, यह प्रेम, शिक्षा, संतान को डिपिक्ट करती है कि जातक के जीवन में प्रेम रहेगा, उसकी एजुकेशन अच्छी रहेगी, उसकी संतानें अच्छी रहेंगी, और फिर जातक जो है बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा।
सो ये पांचवें भाव से आप जान सकते हो। अब नीचे जाइए, आठवां भाव, उसके नीचे है मंगल, अष्टम और 12 के साथ है। कुछ बातें समझने की है, वो ये है कि अष्टम भाव ना व्यक्ति का रिलेशनशिप है, ये जो आठवां है। अब ये कब होगा ये हम आपको फार्मूला बाद में बता देंगे, लेकिन समझने की कोशिश है कि अष्टम ही व्यक्ति का तंत्र मंत्र है, अष्टम ही अकल्ट साइंस है, अष्टम व्यक्ति का फिजिकल रिलेशनशिप है। आपके पास जो जातक आएंगे वो तंत्र मंत्र ज्योतिषी वाले नहीं आते कि मुझे ज्योतिष करनी है, मुझे ये करना है। वो अपने अष्टम जो आते हैं वो फिजिकल रिलेशंस वाले आते हैं कि मेरा कब से रिलेशनशिप शुरू होगा, ब्रेकअप होगा कि नहीं होगा, शादी होगी कि नहीं। तो जिस रिलेशनशिप को आपको चेक करना है अष्टम की, वो यही है। जो रिलेशनशिप आप चेक करना चाह रहे हो अष्टम की, वो यही है, आठवां भाव। अब किसी भी अगर पूरे ग्रहों को आप देख लें यहाँ से यहाँ तक, अगर किसी जातक की में देखते हैं कि बहुत बार 8 आ रहा है, तो ऐसे जातक जो है बहुत अच्छा रिलेशनशिप वाले होते हैं, 8 साल 10 साल इनका चलेगा। और इस चीज को अगर आप ध्यान से देखें, नंबर्स के अकॉर्डिंग देखिए, इसमें 2 नंबर है कि नहीं है, देखिए 2 2 2 है ना। इस व्यक्ति जातक के पास धन होगा, जी सर। क्योंकि सेकंड हाउस का एक्टिवेशन बताता है कि जातक जो है धनवान होगा। ठीक उसी तरह अब इसमें एक चीज और आती है, ये दसम भाव देखिए बुध के दौरान है एक्टिव, बुध के पास 10th हाउस का एक्टिवेशन है, ये बुध। तो ये जो दसम भाव का एक्टिवेशन बुध के दौरान हुआ है, यह जातक को वेल्थ ना प्रॉपर क्रिएट करने में सहायता करेगा। इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ वेल्थ इन द लाइफ थ्रू कर्मास। दसम भाव का मतलब होता है धन कर्म के द्वारा आएगा। धन जब व्यक्ति के जीवन में कर्म के द्वारा आता है ना, तो ऐसा जातक काफी हैप्पी फील करता है। बिकॉज कर्म करना भी तो एक बहुत अच्छा काम है। अगर आप कर्म ना करो और जीवन में आपके धन आए विदाउट कर्मा, सो इट इज नॉट वेरी मच बेनिफिशियल। आपको कहीं ना कहीं कर्म करने की जरूरत पड़ती है। और ये धन वाला जो कर्म होता है ना, ये बहुत पॉजिटिव होता है। इस तरह के कर्मास लाइफ में आपको बहुत आगे ले जाएंगे। द स्टूडेंट्स विल ऑलवेज गो अहेड। लाइफ में स्टूडेंट बहुत आगे जाएगा, फार फार अहेड इट विल गो। और इस तरह की चीजें जब जीवन में घटित होती हैं, तो वह व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रसन्नचित भी करती। अब यहाँ देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। ये जो 12th हाउस का एक्टिवेशन है, 12वें घर का, सो 12th हाउस का एक्टिवेशन जो है लाइफ को बहुत अच्छा बनाता है। इट मेक्स वेरी मच पॉजिटिव। 12वां घर विदेश यात्रा का, 12वां घर अस्पताल का घर है, 12वां घर जेल का घर, ये प्लेसमेंट होता है। सो कभी कभी लाइफ में जब भी कोई जातक जो है कोशिश करता है कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, तो 12th हाउस का एक्टिवेशन बहुत आवश्यक है। अगर 12वां घर आपका एक्टिव नहीं हुआ, तो ऐसे में जातक को बहुत अच्छा करना बहुत मुश्किल है। अब इसमें होगा क्या, देखो राहु 12वें का द्योतक है, तो जब राहु 12वें का द्योतक बनता है, मतलब सिग्निफिकेटर बनता है, तो ऐसे में जातक के विदेश जाने की संभावनाएं बनती हैं। जैसे इस कुंडली में अगर हम देखें, उसके सिग्निफिकेटर हम बता देंगे आपको।
12वें का जब द्योतक बनता है ना, तो ऐसे में जातक बहुत कोशिश करता है कि हम कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारी लाइफ अच्छी हो, आई शुड बी वेरी मच बेनिफिशियल, पर हो नहीं पाती। बहुत कोशिश करता है जातक, बट ही कैन नॉट डू। इसमें हुआ क्या है, इस होरोस्कोप को अगर अच्छे से आप पढ़ें तो देखिए, मंगल के दौरान भी 12वां एक्टिवेटेड है। अगर मान लो मंगल और राहु एक साथ आ जाए, तो कहीं ना कहीं जातक की अगर विदेश यात्रा नहीं हुई तो जेल यात्रा का योग तो बन ही जाएगा, हॉस्पिटल जाने का हो ही जाएगा। तो अब इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो इवेंट भी अच्छा होगा। अगर इंटेंसिटी अच्छी ज्यादा नहीं होगी ना, सो ऑकरेंस ऑफ इवेंट बहुत तेजी से नहीं होता। कोई भी जातक जब तक अपनी लाइफ में किसी इवेंट को करना चाहता है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए, तब कर पाएगा। और इंटेंसिटी ज्यादा नहीं कर पाएगा। मान लो पावर नहीं है, यू कैन नॉट डू। तो उसमें पावर होनी चाहिए, अगर पावर रहेगी तभी कर पाएगा, पावर नहीं तो नहीं कर सकता। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद हमको जो है, कुंडली तक तो आप लोगों ने समझ लिया। किसी को यहाँ तक डाउट है? ये नहीं कौन सर। सा ऐप है, एस्ट्रोसेज या एस्ट्रोटॉक? अरे महाराज, ये तो सेज है। मैंने लेट लेट ज्वाइन किया था, सॉरी। कोई बात नहीं। क्या नाम है प्रभु आपका? सर सर मेरे को एक डाउट है, आप मतलब ये जो देखना सिखा रहे हैं ये केपी कुंडली से देखना सिखा रहे हैं? देखो, केपी कुंडली का एक बात हम बताएं आपको, केपी कुंडली के जितने प्रिडिक्शंस होते हैं वो हम्म। सभी जो है बहुत पॉजिटिव होते हैं। आ गया सर, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। हाँ, पॉजिटिव का मतलब होता है ना, जब हम प्रिडिक्शन करने पाए तो हमको कुंडली की जरूरत ही नहीं है। तो जब आप प्रिडिक्शन करना चाहें, आपके पास कुंडली की जरूरत नहीं है, तो इससे ना लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आती है कि हमें कुंडली तो देखना ही नहीं, हमें तो भावों के बारे में समझना है। जब हमें भावों के बारे में समझना है, तो उस सिचुएशन को हमें जानने की जरूरत पड़ती है। अगर हम उस सिचुएशन को जान लेते हैं तो भाव हमें अच्छा परिणाम देते हैं। मेरी बात समझ समझ में आ रही है आपको? जी सर। इस बात को बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ज्योतिषी विश्लेषण में जाना तो बहुत स्लो जाना। बहुत फास्ट जाओगे तो गिर जाओगे। कोई भी जातक अगर कुंडली का विश्लेषण बहुत तीव्रता से करता है, जैसे ये देखो, हम लोग जाते हैं होम पेज पे। होम पेज पे चले गए, देखो यहाँ पे लिखा है कुंडली। हमें कुंडली खोलनी है, तो हमने कुंडली टीना जी की खोल ली, खुल गई। अब देखो, पहला जो कुंडली खुलता है वो लग्न कुंडली खुलती है। हमारा विश्लेषण लग्न से ही प्रारंभ होगा। इसमें समझने का विषय है, देखो, वक्री, अस्त, वर्गोत्तम, ऊंच, नीच। वक्री, वर्गोत्तम, ऊंच, नीच जो है ना, ये काफी पॉजिटिव चीजें हैं। दीज आर वेरी मच पॉजिटिव थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर इन अ लाइफ टू बी वेरी मच हैप्पी। ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देंगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देंगे। अगर इन चीजों को आप अच्छे से समझ पाएंगी ना, तो काफी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और इनको अगर आप अच्छे से नहीं समझ पाते हो तो बहुत सारी चीजें आप ठीक से नहीं समझ सकते। आपको कहीं ना कहीं इसमें डाउट होगा, कोई ना कोई परेशानी आएगी, कोई न कोई हैरानी आएगी। तो इन चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। आप ऐसे कर सकते हो, परम आवश्यक है। अगर ये चीजें आप बहुत अच्छे से ढंग से समझ लो, सो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी और एक्सप्लेनेशन भी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। अब जैसे इस कुंडली का हम एक पॉइंट पे आपको बताते हैं कि एक चीज को समझो। कोई भी कुंडली खोलने के बाद आपको क्या करना है? उसका लग्न देखना है, जो असेंडेंट है। असेंडेंट को चेक करिए, असेंडेंट है कैसा। जैसे इस कुंडली का असेंडेंट है मंगल,
5 डिग्री का है। टीना जी, आपको गुस्सा खूब आता है? जी सर। तो ये कहाँ से मुझे पता चला? क्योंकि आपका असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो मंगल है, पर आपको प्रेम में बहुत मंगल। आता होगा, आपको गुस्सा सिर्फ गंदी बातों पे आता है, मतलब जो झूठ बोलेगा उस पर खूब गुस्सा आएगा आपको। जी सर, मतलब थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। हाँ, पर ऐसा नहीं कि आप किसी व्यक्ति को गलत समझने समझने लगती हैं। यू आर वेरी एनर्जेटिक पर्सनालिटी। कभी कभी हम करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है। ऐसा क्यों होता है? पूरी ऐश्वर्य सोच की कुंडली बंद हो गई। अब दिख रही है? ये है टीना जी। जी सर। तो अब ये तो असेंडेंट को आपने समझ लिया। हम आपको वो बिंदु बता रहे हैं जिसको आप 5-6 मिनट अपने दिमाग में हमेशा रखना। लग्न, ये मेष लग्न की कुंडली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लग्न का स्वामी जो है मंगल, कितनी डिग्री का है? देखो, लग्न का स्वामी मंगल के पास डिग्री है 5। हम्म। तो 5 डिग्री का मंगल का मतलब बच्चा मंगल है, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आएगा, थोड़ी देर आएगा फिर खत्म हो जाएगा। अब दूसरी चीज क्या देखनी है? ये 9th हाउस। 9th हाउस में नंबर्स कौन सी लिखी है, ग्रह कौन है? क्यों? क्योंकि ये भाग्य है। चंद्रमा को देख लिया, ये राशि बना दी। अब भाग्य भाव का स्वामी इनका है जुपिटर। भाग्य भाव का स्वामी गुरु है। अब गुरु की लोकेशन चेक करिए, गुरु यहाँ है, यही है गुरु आपका। जी सर। अब गुरु को आपने चेक कर लिया, गुरु जो है हमारा वक्री है। टीना जी, वक्री। आपकी लाइफ में हर चीजें उथल पुथल होती हैं, अचानक होती हैं? जी सर, बहुत ज्यादा। हम्म। मतलब जीवनी वा सडनली ऐसी उल्टी सिचुएशंस हो जाती है जिसकी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती। हम्म, ये 2-3 बातें ना, देखो कुछ चीजें आपको समझने की हैं कि जैसे नीचे देखिए लिखा है वक्री अस्त वर्गोत्तम ऊंच और नीच। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे दिख रहा है? वक्री अस्त जी वर्गोत्तम सर। ऊंच और नीच। तो ये जो वक्री है, वक्री जो भी ग्रह होंगे, व्हाट्स एवर, ABCDEFG, ये जो है अपना परिणाम अचानक देते हैं। अस्त वाले ग्रह बिल्कुल नहीं देंगे, वर्गोत्तम बहुत अच्छा देगा, और नीच वाला बहुत मुश्किल से देगा, उच्च बहुत अच्छा परिणाम देगा। अच्छा है कि एस्ट्रोसेज की कुंडलियों में सबसे अच्छा ये है कि आपको ऊंच और नीच याद करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू रिमेम्बर। ये कुंडली में दिया हुआ है। अब आप कोई भी कुंडली खोलो, अब इसमें उच्च का कौन सा ग्रह है चेक करिए, कोई है? नहीं है। उच्च का चलिए, नहीं है। उच्च का कोई ग्रह नहीं है। वर्गोत्तम ढूंढिए, सूर्य है। सूर्य शनि देख, है। सूर्य है, शनि है, दो ग्रह तो वर्गोत्तम हो गए। आपको बहुत डरावने सपने आते हैं रात में? सर डरावने तो नहीं आते, बट हाँ, मैं मतलब डरती हूँ इन चीजों से। जैसे हॉरर मूवीज हो गई, हाँ। अगर रात को देख ली तो डरावने सपने आते हैं ऐसे। हम्म। एक्चुअली मतलब मैं डरती हूँ इन चीजों से, इसलिए मैं रात को लाइट जला के भी सोती ये सर कहाँ सर है? ये कैसे बताया? हूँ। हाँ जी, आप कौन प्रभु? रमेश जी, रमेश जी। रमेश जी, अभी बहुत कुछ है इसमें हाँ जानने जी, की। हाँ जी। बहुत कुछ ऐसा है जो आप धीरे धीरे जानना शुरू करेंगे। ये कहाँ से पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है, हम आपको लाइव में कुंडली इसलिए विश्लेषण करके बता दे रहे हैं। कारण क्या है कि जब भी कोई जातक आपके पास आएगा तो उसका आपके पास कुछ नहीं होगा, उसकी सिर्फ बर्थ डिटेल आपके पास होगी, बाकी सारी चीजें आपको अपने से प्रिडिक्ट करनी है कि वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या सो रहा है, कहाँ जा रहा है। तो जब आप इस तरह के प्रिडिक्शन करेंगे तो इसमें आपको महारत हासिल हो जाएगी। कब? जब आप थोड़ा सा केयरफुली प्रिडिक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। और केयरफुली प्रिडिक्शन को समझने से क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? केयरफुली प्रिडिक्शन को समझने से तात्पर्य ये होता है कि हम जो है कुंडली देखना जान जाए। अगर आपको कुंडली देखना जान आ जाएगी, सपोज यू नो हाउ टू सी द होरोस्कोप, तो उस कंडीशन में आपके पास ना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि बहुत अच्छा प्रिडिक्शन आप करेंगे। हम आपको बताएं, मेरी जो पिछली कक्षा पिछले महीने की चल रही थी,
टीना जी तब से पढ़ रही हैं, आप में 2-3 लोग पढ़ रहे थे, कभी कभी हम 30 मिनट पढ़ाते थे, कभी कभी 40 मिनट पढ़ाते थे। अब उसके पीछे का लॉजिक ये था कि जब भी हम ऑन करते थे 40 मिनट में मेरा तो कभी जूम खत्म होता था, फिर मैंने नया लैपटॉप खरीदा, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आने लगी, आज मैंने ठीक करा, वो चल रहा है। तो जीवन में धैर्य का बहुत महत्व होता है। आप अगर जितना धैर्य से पढ़ेंगे ज्योतिष, उतनी तीव्रता से न सिर्फ हम आपको ज्योतिष सिखाएंगे, आपको प्रिडिक्शन कई घंटों का बता देंगे, एक एक घंटे प्रिडिक्शन करते रह जाएंगे। हम खुद लाइव में प्रिडिक्शन करते हैं, जो नए एस्ट्रोलॉजर को सिखाते हैं उनको जोड़ देते हैं, आप जुड़ जाओ, देखो प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति आपका ज्ञान सुनने के लिए नहीं आता, आपको कितना नॉलेज है इससे कोई मतलब नहीं, आप कैसे प्रिडिक्शन करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये प्रिडिक्शन की एक टेक्नोलॉजी होती है। कभी कभी आप देखेंगे ना, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ज्योतिषी, पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी, पर उनके पास कोई क्लाइंट ही नहीं है। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन है कि दे आर नॉट प्रैक्टिकल। जब तक आप लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं बनोगे, तब तक आप जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। आप कोशिश भी कर लो, नथिंग विल बी देयर। और ये जो प्रैक्टिकल का जो तात्पर्य होता है ना, कि जब तक हम चीजों को सही सही न समझ ना जान पाए। भाई जब आप प्रेडिक्शन करना शुरू करोगे 2-4 लोगों का, तब आपको पता चल जाएगा कि शनि राहु है तो डर लगता होगा, शापित दोष बना होता है, तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है ऐसे जातकों के ऊपर। मानसिक रूप से कभी कभी ये लोग कमजोर हो जाते हैं। हाँ, पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहता है। ये जातक अगर जीवन में सही दिशा अपने लेकर के चलें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आज का जो पार्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि कुंडली की डिटेल डाल करके कुंडली को कैसे खोलते हैं, लग्न कुंडली क्या होती है, चंद्र कुंडली क्या होती है, ग्रहों की स्थितियां नक्षत्रों में कैसे देखते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली देख करके आप जान जाओ कि कौन सा ग्रह किस राशि में है, किसके नक्षत्र में है। क्योंकि राशियां नक्षत्र जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपके पास राशियों और नक्षत्रों की जानकारी है, तो आप बहुत अच्छे से किसी भी जातक की कुंडली का प्रिडिक्शन कर सकते हो। अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपके लिए प्रिडिक्शन करना काफी कठिन कार्य हो जाएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रेडिक्ट द होरोस्कोप ऑफ एनी इंडिविजुअल। और इस कार्य में महारत हासिल करने में धीरे 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 थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे ना, तब आपको महारत हासिल होगी। एक दिन में अगर कोशिश करें कि हमें महारत हासिल हो जाए, तो नहीं हो पाएगी। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट महारत इन वन डे। आपको थोड़ा 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 प्रयास करना पड़ेगा। जब आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तब आपको महारत हासिल हो जाएगी। और जब महारत एक बार हासिल हो जाती है ना, तब हम कुछ भी कर सकते हैं। भाई हमने तो प्रैक्टिस की है। इसीलिए सीखने की विधा में विद्यार्थी का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो भी इंडिविजुअल, जब भी आप ज्योतिष को सीखें तो मन लगा करके सीखें, और जितना मन लगा के सीखेंगे उतनी लाइफ में आपकी प्रगति होगी। दो चार्ट को हम एक साथ लगा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिए। इसमें ये लग्न कुंडली है और एक ट्रांजिट टुडे कहीं चला गया। स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं नहीं सर, सर, अभी स्क्रीन आएगी, नहीं आ रही। आइए आइए। योर स्क्रीन शेयर इज लोडिंग, अभी लोड हो रहा है। इसमें करते क्या है, ट्रांजिट टुडे को समझने की कोशिश करते हैं। आज के जो प्लैनेट की पोजीशन है, मतलब आज की दिन कौन सा ग्रह किस पोजीशन में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो आज के दिन ग्रहों की स्थिति होती है, वो वही जातक के ऊपर के आज के प्रभाव को बताती है। अगर आज ग्रह जो है हमारे होरोस्कोप में अच्छी अवस्था में होगा, तो जातक के ऊपर बहुत अच्छा परिणाम दिखेगा। जी सर, आप देख रही है। इसमें देखो, ये है ना ट्रांजिट टुडे लिखा हुआ। हम्म। इस ट्रांजिट टुडे में
ये ट्रांजिट टुडे। ट्रांजिट टुडे का मतलब आज की पोजीशन क्या है, आज की ग्रह की क्या पोजीशन है। अब इसमें देखो ये देखो शनि और सूर्य ये सप्तम भाव में चले गए, हम्म। और केतु का ट्रांजिशन चेक करिए, केतु कहाँ पे है, केतु यहाँ पे है। केतु सेकंड हाउस में गोचर कर रहा है। हम आपको सिर्फ एक चीज बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। ट्रांजिट टुडे को मतलब बोलते हैं गोचर। हिंदी भाषा में ट्रांजिट के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है गोचर। गोचर में जो ग्रहों की स्थिति होती है ये जातक को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अब बहुत ज्यादा और कम से क्या मतलब है हम आपको बताते हैं। ये कुंडली आई डोंट नो किसकी है, सुभाश्री जी की है। सो गोचर से तात्पर्य ये है कि जातक के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है, लग्न कुंडली तो जन्म के समय बन गई एट द टाइम ऑफ बर्थ, Hi, your next तो online time पूरे is in जीवन 10 क्या उसके minutes. साथ Please ऐसा ही come होता online. रहेगा। Hi, your next online time is in 10 minutes. Please come online. तो पूरे जीवन उसके साथ ऐसा नहीं होता, जो उसका ट्रांजिट होता है ना वो उसको बहुत प्रभावित करता है। गोचर उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, और गोचर से अगर वह अपने आप को कोरिलेट करके चलेगा तब लाइफ में उसको बहुत अच्छी प्रगति मिलेगी। ही विल गेट गुड अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस अगर उसने अपने आप को ट्रांजिट से असिस्ट करके चलना शुरू किया। और अगर ट्रांजिट से वो एसोसिएट करके नहीं चल पा रहा है तब उसको दिक्कत होगी। अब इसमें समझने का क्या विषय है, देखिए सबका गोचर छोड़ दीजिए, सिर्फ एक गोचर हम आपको बताते हैं। इस कुंडली में इस समय जो जातक के जीवन में गोचर चल रहा है वो केतु का चल रहा है। यहाँ देखो, देख रहा है ना केतु। अब ये भाव कौन सा है, ये धन है। किसी भी जातक के जीवन में केतु जिस भाव में गोचर करेगा उस भाव के फलों को वो या तो काट देगा, या तो रोक देगा, या तो शून्य करेगा। मतलब उस पर्टिकुलर पीरियड में जातक को उस भाव से संबंधित फलों को पकड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आर यू एबल टू फॉलो। अब इस जातक के विषय में मुझे बताना हो तो ये इसके जीवन में धन में रुकावट है, वेल्थ में प्रॉब्लम है, परिवार से वैमनस्य बना रहेगा। तो ये काफी सारी चीजें इस गोचर से आपको मिलती हैं। अब इसी में अगर आप जाते हैं, अब देखिए सप्तम भाव, सेवेंथ हाउस जो होता है ना, सेवेंथ हाउस का गोचर चेक करिए, शनि और सूर्य। सप्तम भाव में जो शनि और सूर्य का गोचर हो रहा है ये वैवाहिक जीवन के सुखों में कमी करेगा। इस जातक का जो लाइफ है रिलेटेड टू हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप या फिर कोई पार्टनरशिप का बिजनेस है उसमें ये कमी कर रहा है। तो जब यह उसमें कमी करेगा तो जातक को इससे संबंधित रिजल्ट को लेने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। he will not be able to get the proper result related to this। इन चीजों से संबंधित रिजल्ट वह अच्छे से नहीं प्राप्त कर पाएगा। क्या प्रश्न है टीना जी? सर ये गोचर कुंडली डेली चेंज होती है? गोचर कुंडली में चंद्रमा जो है 2.5 दिन में चेंज होता है। सबसे तेजी से चेंज होने वाला यही है चंद्रमा। बाकी का और बाकी ग्रह ऐसे? बाकी का टाइम लगता है, किसी का 18 महीने का गोचर होता है, सूर्य का 1 महीने का गोचर होता है। 12 महीने होते हैं ना। सूर्य हर महीने एक राशि परिवर्तन करता रहता है। ये बताइए, आज हम इसका अध्ययन कर रहे थे, जो चैत्र मास होता है
इसमें पूर्णिमा के दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में होता है? चित्रा नक्षत्र में होता है। वैशाख में विशाखा नक्षत्र में होता है। इस तरह 12 महीने। और सबसे तेज जो गोचर होगा इस कुंडली में वो है चंद्रमा का गोचर। तो हमारी मन स्थिति को आप देखेंगे ना, बहुत तीव्रता से बदलती है। किसी भी जातक के मन की स्थिति बहुत फास्ट चेंज होती है। अन्य चीजों को बदलने में तो टाइम लग सकता है, लेकिन मन जो है तुरंत बदलता है। आज मन अच्छा होगा, कल मन बुरा होगा, फिर पूर्णिमा के दिन और अच्छा हो सकता है। जिन जातकों का चंद्रमा कमजोर होता है वो बहुत तेजी से मन स्थिति को बदलते रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। जी। मुझे उम्मीद है आप सबको हाँ समझ में सर, आ हाँ रहा है। सर, क्लियर आ रहा है। क्या आ रहा है? जी सर आ रही है। बहुत अच्छा, आप लोगों को समझ में आया। आप लोग बहुत समझदार व्यक्ति हैं, विद्वान बने, ज्ञानवान बने। इसी तरह ज्योतिष का ज्ञान लेते चलें। और हमारी कक्षाएं इसी तरह होंगी। कुछ कक्षाएं बची हुई हैं जो मुझे वाइंड अप करके बंद कर देना है इसको। फिर हम लोग अगले महीने से फिर नई ज्योतिष की यात्रा करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, अब आ रही है? आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा और आने वाले दिनों में और भी चीजें समझ में आएंगी, जिन चीजों का उपयोग करके लाइफ में आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, तनाव नहीं लेना है। अपने आप को एकाग्रचित करके ज्योतिष की यात्रा में आगे बढ़ाना है। जितनी एकाग्रता बढ़ाएंगे उतनी ही ज्योतिष का ज्ञान आपका बढ़ेगा, और इस ज्ञान का उपयोग करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जब आप धीरे धीरे इस ज्ञान का उपयोग करके आगे बढ़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। स्पीड में इस ज्ञान का उपयोग करके आपको आगे बढ़ने में काफी दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। इसलिए तन्मयता पूर्वक, धैर्य पूर्वक ज्योतिष को ग्रहण करते रहिए। और जितना ज्योतिष को ग्रहण करेंगे उतनी ही लाइफ में आपको प्रगति मिलेगी। इसका ध्यान रखने की कोशिश करिए कि हमें पूरी तन्मयता से ज्योतिष को सीखना है। अच्छे से सीखना है, प्रेम पूर्वक सीखना है। जितना अच्छे से सीखेंगे, जितना प्रेम पूर्वक सीखेंगे, उतनी लाइफ में हमारी प्रगति होती हुई चली जाएगी। हमें कोई रोक नहीं पाएगा। नो बडी कैन स्टॉप। हमारे अंदर तीव्रता से प्रगति होगी, और जब हमारे अंदर तीव्रता से प्रगति होगी ना, तभी हम आगे बढ़ेंगे। योर कनेक्शन इज अनस्टेबल। मेरी आवाज आ रही है?